एज यू नो हम लोग काय चिकित्सा पढ़ रहे हैं। पार्ट बी का जो फिफ्थ पॉइंट है, नॉलेज ऑफ कॉमन आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस, उसमें हमारा चूर्ण हो गया है, कषाय हो गया है, आसावरिष्ट हो गया है। इसके पहले के लेक्चर्स में आप देख सकते हो। इस लेक्चर का फोकस रहेगा वटी पे, वटी कल्पनाओं पे। तो सबसे पहले वटी में है संजीवनी वटी। संदर्भ जैसे कि हमको बाकी सब इसके पहले हमने पढ़ा है, चूर्ण कषाय आसावरिष्ट, उसमें शारंगधर संहिता का एक पर्टिकुलर चैप्टर हमको लिखने का है। ठीक है। तो वैसा ही वटी में शारंगधर संहिता मध्यम खंड का जो 7 चैप्टर है, उसमें सब वटियों के बारे में दिया हुआ है। इसके ये लिखने से आपके 1 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। उसके बाद इसके आते हैं घटक द्रव्य। तो घटक द्रव्य श्लोक से याद रखने से अच्छा आप एक दूसरा वे है उसमें याद रखेंगे तो बेटर रहेगा। इसमें हम लोग याद रखेंगे जीवन बिना नहीं कुछ, बचा लो गुरुचित को भल्ला तक। ठीक है। तो जीवन, जीवन मतलब संजीवनी वटी। जीवन विना, विडंग, नहीं, नागर, कुछ, कृष्णा, कृष्णा मतलब मरीच। फिर उसके बाद हरित की विविध के अमल की, इसमें त्रिफला रहेगा। फिर बचा लो गुड़ुची को भल्ला तक, वचा गुड़ुची भल्ला तक। आपको वत्सनाभ और गोमूत्र याद रखना पड़ेगा, बिकॉज आपको अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये याद रह जाएगा, बट एग्जामिनेशन के टाइम पे ये चीज रिकॉल होने में बहुत 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 मुश्किल करती है। तो इसलिए आप इस वे में याद रखोगे तो इट विल बी बेटर फॉर यू। तो इतनी चीजें अगर हमने लिख दी, पहला शारंगधर संहिता मध्यम खंड, सेवेंथ संदर्भ, और संजीवनी वटी, जीवन, जीवन बिना नहीं कुछ, त्रिफला, बचा लो गुरुची को भला तक मार देगा। ठीक है। इतना याद रखा तो आपने आपके 10 हो ही जाएंगे। वत्सनाभ गोमूत्र अपने आप याद आएगा अगर आपने इतने 9 लिख दिए तो। फिर इसकी कारमुकता जो है वो है अजीर्ण, आमदोष, ज्वर, अग्निमांद, विसूचिका, श्वासकास, कृमिघ्न, दीपन और पाचन। इतनी कारमुकता है। तो संजीवनी वटी में क्योंकि नागर है, कृष्णा है, त्रिफला भी है, तो अजीर्ण, आमदोष, अग्निमांद, विसूचिका इन सब में तो उपयोगी रहेगा ही। इसके साथ साथ वचा है, भल्लातक है, ये सब और वत्सनाभ भी है। तो ये शीघ्र कार्य करने वाले जो भी रोग है उनके कारण यहाँ पे अ, आप देख सकते हो कि श्वासकास, इसका ये भी उपयोग में आएंगे। इसके भी उपयोग में संजीवनी वटी आएगी। मात्रा इसके लिए 1 से 2 रत्ती। इसके लिए आप कॉमन मात्रा जो है वो भी याद कर सकते हो। जैसे कि हमको पता है, हमने कॉमन मात्राएं वटी के लिए क्या याद की थी, आधा से 1 तोला। सॉरी, वटी के अभी होने का है, वटी के आधा से 1 तोला। इसके पहले हमने चूर्ण का 1 कर्श देखा था, क्वाथ का देखा था 1 से 2 पल, आसावारिष्ट का 1 पल। अब आ रहा है वटी, आधा से 1 तोला। 1 तोला 1 ग्राम के आसपास होता है स्टैंडर्डाइजेशन करने के बाद में। तो आधा से 1 तोला मतलब 500 mg टू 1 ग्राम। इतनी की वटी यूजुअली होती ही है। ठीक है। और इसका अनुपान, कॉमन अनुपान संजीवनी वटी का यही रहेगा, उष्ण जल ही रहेगा। लेकिन जैसे स्पेसिफिक जाने का है तो मधु, आर्द्रक, स्वरस दिया हुआ है मध्यम खंड में। सेकंड जो आता है चंद्र प्रभावटी। चंद्र प्रभावटी जो है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बाकी नोट्स में देखोगे सो आपको याद करने में थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट आई हैव डिवाइज्ड अ वे टू लर्न इट। ठीक है। ये भी इसका संदर्भ एक मार्क्स सिक्योर करो। शारंगधर संहिता मध्यम खंड 7 में वट कल्पना में दिया हुआ है। ठीक है। चंद्र प्रभावटी में हम ऐसे याद रखेंगे, त्रिफला, त्रिकटु, त्रिजात, चार मूल, शार्द्रय और लवंत्रय। कितने हो गए? त्रिफला 3, त्रिकटु 3 6, त्रिजात 3 9, चार मूल 9 और 4 13, शार्द्वय 15, 15 और 3 18। 18 में एक लाइन से याद हो गए। ठीक है। ये कौन से अमल की, विविध की, हरित की, शुंठ, मरीच, पिपली। अब हमेशा त्रिजात भूल जाते हैं तो याद रखना है तेजपत्ता, दालचीनी, छोटी इलायची। फिर चारों मूल याद रखने हैं। कौन से मूल? पिपली मूल, त्रिवृत्त मूल, दंती मूल और चित्रक मूल। 2 क्षार, यवक क्षार एंड सज्जी क्षार, ये 2 याद रखने हैं। ठीक है। फिर उसके बाद लवन त्रय। लवन त्रय में कौन सा आता है? सैंधव, सौवर्चल, वीड लवन। तो 18 तो यही हो गए। अब इसके बाद एक स्टेटमेंट याद रख लो,
कचुर वचा गच को चव्य चीर कर वंश धनपा। आई नो इट साउंड्स वेरी बिजार, लेकिन आप जैसे जैसे इसे पढ़ते जाओगे वो बहुत ऑब्वियस बन जाएगा, आपके आपके वोकेबलरी में बहुत इजीली आ जाएगा। तो कचूर वच कचूर वचा गच को चव्य चीर के वंश धनपा। कचूर आएगा मतलब चंद्रप्रभा को कचूर बोलते हैं, इसलिए कचूर से ही नाम चंद्रप्रभावटी पड़ा है। वचा गज पिप्पली, उसके बाद चव्य, चित्रक, वंशलोचक और धनिया। ठीक है, फिर ये इतने, ये कितने हो गए? 25 तक के हो गए, 18 से 25 पे आ गए। अब इसके बाद और एक स्टेटमेंट याद रखना है, चंद्रप्रभा देव की दारू में हरिद्रा मिला। देव की दारू में देवदारू और दारू हरिद्रा में हरिद्रा मिलाने का है। ठीक है, और दो भस्म और दो शुद्ध आएंगे। दो भस्म कौन से? स्वर्णमाक्षिक भस्म, लौह भस्म, ये दो दो भस्म हो गए। और दो शुद्ध कौन से? शिलाजतु, शुद्ध शिलाजतु और शुद्ध गुग्गुल। तो इस प्रकार से आप तीन स्टेटमेंट याद करके इसके पूरे 32 घटक द्रव्य जो याद कर पाएंगे। मैंने भी किया था, आप भी इजीली कर ही लोगे, एग्जामिनेशन में ये पूछता है क्योंकि। ठीक है, फिर इसके बाद में इसकी कारमुक्ता। कारमुक्ता के लिए बहुत बड़ा श्लोक है, 1 मार्क के लिए कारमुक्ता पूछता है। इफ यू वांट टू लर्न द श्लोक यू कैन स्क्रीनशॉट ले लो इस श्लोक का, जो कि शारंगधर संहिता मध्यम गण 7 में ही दिया हुआ है। बट मैं बहुत प्रैक्टिकल वे से इसके सिर्फ जो कारमुक्ता है वही बताऊंगा। मूत्राघात में, मूत्रकृच्छ में, अश्मरी में, मतलब मूत्रवाह स्त्रोतस के जो रोग है उसमें चंद्रप्रभावटी काम आएगा। विबंध, अनाह, मेहशूल, ग्रंथि अर्बुद, आंत्रवृद्धि, कटिशूल, इतने। ठीक है, श्वासकास, अंडवृद्धि, पांडु, कामला, हलिमक, कुष्ठ, अर्श, कंडु, प्लीहोदर, भगंदर, दंत रोग, नेत्र रोग, अति रुजा, मंदाग्नि, अरुचि और रसायन काम के लिए आएगा। तो मूत्रवाह स्त्रोतस में तो काम आएगा ही, वृद्धि रोगों में काम आएगा, उसके साथ साथ मंदाग्नि अरुचि में काम आ रहा है, अर्श भगंदर में काम आ रहा है, कंडू में काम आ रहा है, कुष्ठ में काम आ रहा है, पांडु हलिमक में काम आ रहा है। तो ऐसे आपको अराउंड 12-14 लिखने के हैं, बिकॉज ये बहुत बार ही क्वेश्चन पूछा जाता है चंद्र प्रभावटी पे। इसकी मात्रा कितनी? आधा से 1 तोला, 500 mg टू 1 ग्राम दिन में। अब उसको कैसे दे सकते हो आप, आपको डिसाइड करना है। 200 200 200 करके कर रहे हो, या 250 250 250 का डोजेस कर रहे हो टीडीएस, वो आपके अकॉर्डिंग है। और अनुपान क्या रहेगा? उष्ण जल रहता है, यहाँ उष्ण दूध दिया है, उष्ण जल भी लिख सकते हो। इसके बाद आता है अग्नितुंडी वटी। अग्नितुंडी वटी को भी याद करने का इसी प्रकार से है। ये सबसे पहले इसका संदर्भ भेषज रत्नावली अग्निमाद रोगाधिकार में दिया हुआ है। किसमें दिया है? अग्नितुंडी वटी अग्निमाद रोगाधिकार भेषज रत्नावली के। कुछ याद नहीं आया तो आप मध्यम खंड 7 लिख सकते हो। अब इसमें याद रखना है हमें कि दो क्षार है। कौन से? विष मतलब वत्सनाभ और कुचला। दो क्षार है, दो विष है, दो क्षार है। दो क्षार कौन से? सज्जी क्षार, यवक क्षार और लवण त्रय है। ठीक है, 3 लवण है, संधव लवण, सामुद्र लवण और सौवर्चल लवण। इसके साथ साथ अब इसमें हम लोग एक स्टेटमेंट याद रख लेते हैं, पारद गंधक अविजीवट। पारद गंधक अविजीवट, पारद है, गंधक है, अवि, अवि मतलब विडंग रहेगा और अजमोदा रहेगा, अजमोदा एवं विडंग, अवि। ठीक है, अवि जीवट, जी, जी से जीरक, व से वहनी, वहनी जो 8 नंबर पे दिया हुआ है, और ट, ट से टंकन। इस प्रकार से आपको इसे याद करना रहेगा। इसके साथ साथ अग्नितुंडी, अग्निमान में काम कर रहे हैं तो इसमें त्रिफला होगा क्या? बिल्कुल होगा, त्रिफला भी रहेगा। ऐसे करके इसके टोटल 16 द्रव्य इसमें है। तो कौन से? दो विष, दो क्षार, लवण त्रय, त्रिफला, पारद गंधक अविजीवट। इस प्रकार से याद हो जाएगा। फिर इसकी कारमुक्ता देखते हैं। ऑब्वियसली अग्निमान रोगाधिकार में दिया है तो अग्निमान में तो काम आएगा ही, ज्वर में आएगा, अजीर्ण में आएगा, उदावर्त में आएगा, शूल में आएगा। तो आधा से 1 तोला इसको देना है मात्रा, तो 250 को 3 टाइम्स दे दो, अराउंड 750 आ जाएगा। तो अपने दिन के डोजेस हो जाएंगे।
और इसका अनुपान उष्ण जलीय, इसमें स्पेसिफिक नींबू रस दिया हुआ है, बट यू कैन गिव इट विथ उष्ण जल। चित्रगादिवटी, इसके बाद चित्रगादिवटी का संदर्भ दिया हुआ है चिरक संहिता चिकित्सा स्थान 15 में, और इसीलिए चित्रगादिवटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज इसका रेफरेंस है चरक संहिता में। ठीक है, अब आपको श्लोक याद करने का है घटक के लिए, तो आप कर सकते हो चित्रकम पिपली मूलम द्वैशारो लवनानि च व्योषम हिंगु अजमोदा चव्य चित्रक चूर्णयेत् गुडिका मातुलंगस्य दाडिमस्य रसेन व कृता विपचयात्मम दीपंत्याशु च अनलम। ठीक है, अदरवाइज आप निमोनिक याद कर लो, तो मेरे सीनियर्स ने तो यही बताया था, चिंकी पिंकी या सगळ्यापेक्षा 3 हात चव्य आहे, मतलब चतुर आहे। तो ची से चित्रक मूल, पी से पिपली मूल, य से यवक्षार, स से सज्जीशार, प से पंचलवन, त्रिकटु, यहाँ पे त्रिफला नहीं है, त्रिकटु है। वटी में याद रखना कि वटियों में ज्यादातर त्रिकटु है। ठीक है, हिंगू, चव्य एवं अजमोदा, इतने हमें इसके घटक द्रव्य याद रखने हैं। आप श्लोक से भी रख सकते हो, या फिर अदरवाइज ये एक जो स्टेटमेंट बनाया है, जिसने बनाया डोंट नो, उसके थ्रू भी याद कर सकते हो। इसकी कारमुकता रहेगी गृहिणी में, क्योंकि गृहिणी चिकित्सा अध्याय 15 में दिया हुआ है, तो ये गृहिणी में काम तो करेगा ही। आम पाचन अग्निदीपन, इसके साथ साथ आप अन्न वस्त्र उतस के जितने रोग है सब में लिख दो, चित्रगादिवटी उस पर काम करती है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि चिंकी पिंकी वाला जो स्टेटमेंट है वो चित्रगादिवटी में, इतना आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना पड़ेगा। मात्रा आप खुद ही बता सकते हो, आधा से 1 तोला डिवाइडेड डोज में। आप उसको कैसे देते हो BDTDS वो आप देखो, और उसके साथ साथ भावना क्या कहते हैं, अनुपान क्या है, कोष्णजल या फिर नींबू स्वरस आर्द्रक स्वरस के साथ दे सकते हो। इसके बाद है खदीरादिवटी। खदीरादिवटी दिया हुआ है भेषज रत्नावली के गुल्म रोगाधिकार में। ठीक है, तो गुल्म रोग है, गुल्म रोग में खदीर दे रहे हैं, तो हमको इसका इसका एक्चुअली कुछ निमोनिक है नहीं, आपको एज सच 8 ही है, तो याद करना पड़ेगा। खदीर, जल, अरिमेदा, और प्रक्षेप द्रव्य इसमें रहेंगे जाति पत्र, कर्पूर, पुगफल, त्वक, तमाल पत्र, नागकेशर, एला, कस्तूरी। इसमें जितने सुगंध वाले द्रव्य है ज्यादातर वो रहेंगे खदीरादिवटी में। ठीक है, खदीर 4.8 kg लेना है, जल 50 लीटर के आसपास लेना है, अरिमिदा 9.6 kg लेना है, प्रक्षेप द्रव्य कम कम लेने के। इसकी कारमुकता रहेगी कास में स्वर भेद। इंपॉर्टेंट ये आता है कि खदीर उपयोगी रहता है मुख रोगों में, दंत रोगों में, गल रोगों में, स्वर भेद में। ये जो ऊर्ध्व जत्रुगत जितने रोग है उन सब में ज्यादातर खदीरादिवटी उपयोगी रहती है। मात्रा आधा से 1 तोला और अनुपान उष्ण जल। फिर व्योषादिवटी, व्योषादिवटी का बारे में दिया हुआ है शारंगधर संहिता मध्यम खंड 7 में। तो व्योषादिवटी के लिए एक स्टेटमेंट है, ती चित्री आताच जेरी त्रिसुगंधा सोबत गेली, मतलब ती तिनतिड़िक, ची चित्रक, त्रि त्रिकटु, त्रिकटु को व्योष भी बोलते हैं, इसलिए यह व्योषादिवटी है। आ अम्लवितस, ता तालिस चूर्ण, च चव्यमूल और चिंच 2 है, च से 2 है, जीरक, त्रिसुगंध, त्वक, एला, पत्र, क्योंकि इसमें भी दिए हुए हैं और खदीरादिवटी में भी त्रिसुगंध है। ठीक है, ऐसे आप याद रखोगे कंपैरेटिवली तो ज्यादा इजी रहेगा। और गेली मतलब गुड़। इस प्रकार से इसके घटक द्रव्य याद रखने, हर एक को 12 ग्राम लेने का है, और बस गुड़ 960 ग्राम्स लेने हैं। इसकी कारमुकता पीनस, श्वासकाश, अरुचि, स्वर, प्रतिशय। बस जो खदीरादिवटी जिन चीजों पे काम करती है उससे थोड़ा सा ही नीचे आना है, श्वासकाश, स्वर, प्रतिशय। ठीक है, इसकी मात्रा वही आधा से 1 तोला इन डिवाइडेड डोज थ्रू आउट द डे, और अनुपान उष्ण जल, कोष्ण जल, ये सब दे सकते हो। इसके बाद आता है शंखवटी। शंखवटी यूजुअली वाइवा के टाइम पे बहुत पूछा जाता है, इसलिए पढ़ना जरूरी है। शंखवटी का संदर्भ दिया है भेषज रत्नावली अग्निमांद रोगाधिकार में।
इसके पहले भी अग्निमांद अग्नितुंडी वटी जो थी उसका भी वैशज्य रत्नावली में दिया था। तो दो वटिया है जो अग्निमांद रोगाधिकार से हमने उठाया है। ठीक है। अब इसको भी याद करने के लिए एक स्टेटमेंट बना लेंगे। स्टेटमेंट इसलिए बना के रखते हैं बिकॉज एग्जाम टाइम पे यू डोंट हैव टू गो थ्रू द पेजेस, ऑल पेजेस। आप बस वो देखो घटक और याद कर लो। ही पंचसंत्रीबग शंख पानी, ठीक है, हिंग, पंचलवन, सर्जिशार, त्रिकटु। मैंने कहा यहाँ पे ज्यादातर त्रिकटु ही आएंगे वटी में। बचनाग, गंधक, शंख भस्म, पारद और निम्ब स्वरस। इस प्रकार से इसके घटक याद करने। कारमुक्ता के लिए श्लोक याद कर लो, बहुत इजी है। सर्वशूलम हरित गुल्म जीर्ण परिणाम जनम, अतिसार गदम हन्यात ग्रहणम च विशेषतः। मतलब सभी शूल में, गुल्म में, अजीर्ण में, अतिसार में, ग्रहणी में और सामदोषों में शंखवटी काम आती है। अब शंखवटी जो है इसमें बचनाग है, ये सब कुछ विषैले जितने भी पदार्थ है वो है। तो इसके पहले वाले कल्पों में भी याद रखना और इसमें भी याद रखना कि 1 से 2 मंथ्स के ऊपर नहीं देना चाहिए जिसमें विषकल्प उपयोग मिला है। चंद्र प्रभावटी में भी दिया हुआ है, चंद्र प्रभावटी के बाद वाला अग्नितुंडी वटी उसमें भी है। तो इन सब के साथ 1 to 2 मंथ इन लोगों का काल रहेगा। मात्रा अनुपान आप खुद बता सकते हो वटी का। फिर आखिरी आता है शिव गुटिका। तो ये वैशज्य रत्नावली में ही दिया है, रसायन प्रकरण में दिया है। ठीक है। इसका घटक एक ही है, शिलाजतु। और भावना द्रव्य त्रिफला, दशमूल, गुड़ूची, पटोल, गोमूत्र, दुग्ध। जो आपको कोई स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही याद कर सकते हो। और इसकी मात्रा आधा से 1 तोला और अनुपान उष्ण जल। इस प्रकार से हमारे सारे वटी कल्प यहीं पे खत्म होते हैं।